सभी को मेरा प्रणाम। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस की तरफ से न्यू नोटिफिकेशन जॉब का आया है और ये सेंट्रल लेवल जॉब है, ऑल इंडिया का वैकेंसी है। और जितना भी इसका इम्पोर्टेंट लिंक मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन या फिर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 29/6 मतलब 29 जून से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट जो है इसका आपका 20 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। आपका 5 से 6 सितंबर के बीच 2 दिन में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मतलब बहुत ही फास्ट सिलेक्शन होगा इसका। सो आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसका 53 पोस्ट है इसमें और कंपटीशन बहुत कम रहता है ये सब जॉब में, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता ये सब जॉब का, ठीक है। तो इसका जो पोस्ट वाइज हम लोग बात करें तो डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल में आपका 2 पोस्ट है, एक अनरिजर्व के लिए और एक एसटी के लिए। और जूनियर प्रोग्राम ये ग्रुप बी का है और इसमें आपका टोटल 1 पोस्ट है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। जूनियर अकाउंटेंट में भी आपका 4 पोस्ट है, जिसमें कि आपका 2 अनरिजर्व के लिए, एक ओबीसी के लिए और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। ऐसे ही आपका स्टेनोग्राफर में आपका टोटल 7 पोस्ट है, जिसमें कि अनरिजर्व के लिए 4 है, ओबीसी के लिए 2 और एसटी के लिए 1 है। असिस्टेंट जिसमें आपका टोटल 39 पोस्ट है और अनरिजर्व के लिए आपका 20 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 6, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 3 और फिर से ईडब्ल्यूएस के लिए भी 3 पोस्ट है आपका। और इसका जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका दिल्ली में ही रहेगा, ठीक है, मतलब वहीं पे आपका जॉब पोस्टेड रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपका जो डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल का है उसमें आपका एज लिमिट 35 साल तक मैक्सिमम रहेगा सभी कैटेगरी के लिए, और एज रिलैक्सेशन इसके बाद मिलेगा ही आपको। और आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना पड़ेगा मेडिकल क्वालिफिकेशन में। और आपका डिज़ायरेबल मतलब अगर आपका वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट है ये सब का तो आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। ऐसे ही आपका जूनियर प्रोग्रामर का है, जिसमें कि आपका मैक्सिमम एज 27 ईयर्स है। और आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करें तो आपका बीटेक, बीई, बीसीए या फिर डीओई एडबलसी रहना पड़ेगा, या फिर आपका डिग्री कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक विद कंप्यूटर स्पेशलाइजेशन में, ये सब में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपका जूनियर अकाउंटेंट का है, जिसमें भी आपका एज लिमिट 27 ईयर्स तक है। और इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री होना पड़ेगा मैथमेटिक या फिर स्टैटिस्टिक, या फिर आप डिग्री किया है कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो भी आप एलिजिबल है। और आपका यदि आप ये डिज़ायरेबल आपका एक्सपीरियंस है तब आपको मतलब ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा, यही है मेन इसका उद्देश्य। ऐसे ही आपका स्टेनोग्राफर का है, जिसमें आपका एज लिमिट आ रहा है 18 से 27 साल तक। और आपका एसेंशियल मतलब आप क्लास 12 पास किए हैं तो होगा। और आपका उसमें टेक्निकल स्किल जैसे कि आपका टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट रहना पड़ेगा। और फिर से आपका 2 साल का अगर आपका एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफर में तो आपको ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर या फिर कोई ऑटोनोमस बॉडी के साथ। असिस्टेंट का पोस्ट है, जिसमें आपका 27 ईयर्स तक एज लिमिट रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आप क्लास 12 पास किए हैं तो होगा। और आपका टेक्निकल स्किल मतलब आपका कंप्यूटर यूसेज में कंप्यूटर सर्टिफिकेट है मेन बात, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक सॉफ्टवेयर, ये सब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। NBEMS की तरफ से एक एग्ज़ाम कंडक्ट होगा कंप्यूटर वाइज, वो आपको देना पड़ेगा। और इसका जो एज लिमिट है वो आपका एज रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST के लिए 5 साल मिलेगा, OBC के लिए 3 साल तक मिलेगा। और ये PWD अगर कोई कैंडिडेट है उसमें अनरिजर्व OBC और ST के लिए तो 10 साल, 13, 15 साल तक आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज का। और बी और ग्रुप सी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट एग्ज़ाम और सिलेक्शन आपका। और जो डिप्टी डायरेक्टर मेडिकल का है उसमें आपका रिटेन होगा, थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा, जो कि अभी नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब नहीं किया गया था। जब उसका कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको दे दूंगा। आशा है कि 5-10 दिन के अंदर उसका भी मतलब कुछ अपडेट आएगा तो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा, या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं, ठीक है।
जूनियर अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर और जूनियर असिस्टेंट के लिए जो प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। 200 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क के लिए 180 मिनट मतलब 3 घंटा का आपका एग्ज़ाम होगा। उसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 0.25 मतलब 4 गलत करेंगे तो 1 नंबर कटेगा आपका। उसके बाद आपका एक कंप्यूटर नॉलेज और स्किल टेस्ट होगा। मतलब मैंने वो ऊपर बोला था ना, आपको जो आपका नॉलेज आप दिखाएंगे सर्टिफिकेट, उसी हिसाब से आपका एक टेस्ट होगा, जिसमें आके आपका 100 मार्क होगा 75 मिनट का, ठीक है। और इस कंप्यूटर नॉलेज और टेस्ट के लिए आपको 1:5 रेशियो में बुलाया जाएगा, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 आदमी रहेगा मेरिट वाइज में। तब उसमें आपका डाटा एंट्री, वर्ड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, स्टेनोग्राफर, वो सब का आपका टेस्ट होगा। उसमें जो स्टेज 1 का सिलेबस है उसमें आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मतलब रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क के लिए। और जो जनरल अवेयरनेस है इसके लिए आपका 50 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क के लिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क के लिए। और एक इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रहेगा 50। एग्ज़ाम मोड बाईलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। और डिफ़िकल्टी लेवल का बात करें तो जो उस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपका डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा। जैसे कि आपका ग्रेजुएट लेवल रहेगा आपका अकाउंटेंट के लिए, और 12th लेवल का आपका पैटर्न रहेगा इसमें स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट के लिए, मतलब उस लेवल का आपका हार्डनेस रहेगा एग्जाम में। सो इसका एप्लीकेशन फ़ीस रहेगा आपका जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए टोटल 1770 रहेगा। और जो SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट है उनका कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस चार्ज नहीं किया गया है। सो आई थिंक यहाँ पे ओबीसी और अनरिजर्व वाले शायद नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एप्लीकेशन फ़ीस थोड़ा ज़्यादा है। बट SC ST और फीमेल कैंडिडेट आप लोग ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। लेकिन कंपटीशन बहुत कम रहता है, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। और पेमेंट मोड ऑनलाइन रहेगा। और इसका जो डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना है वो सब मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले तो आपका एक रिसेंट कलर फोटोग्राफ रहेगा जिसमें कि आपका 80 KB के अंदर रहना चाहिए। फिर से आपका एक सिग्नेचर अपलोड करना पड़ेगा JPG या फिर JPEG में, वो भी आपका 50 KB के अंदर रहना पड़ेगा। और इसका जो बॉन्ड है वो यहाँ पे देख लीजिएगा। वैसे जॉब मिलने से ही हो गया, कौन छोड़ेगा जॉब मिलने से। सो इतना तक ही। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।